आदाब, दोपहर 1 बजे की खबरनामे में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगी खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर अब तक की अहम हेडलाइंस पर। संजय राउत की रिहाइशगाह पर ईडी का छापा। ईडी टीम की तहकीकात में ताउन न करने का इल्जाम। 20 जुलाई को ईडी दफ्तर नहीं हाजिर हुए थे संजय राउत। पार्लियामेंट के जारी मॉनसून इजलास का दिया था हवाला। अजीत पवार ने संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को ठहराया जायज। कहा, संजय राउत ही देंगे ईडी की बार बार कार्रवाई का जवाब। तमाम एजेंसियों के पास होते हैं अपने इख्तियारात। कांग्रेस ने झारखंड के 3 अरकान असेंबली को किया मुअत्तल। इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल हुए मुअत्तल। सोनिया गांधी की जानिब से की गई बड़ी कार्रवाई। मगरबी बंगाल में कार से कैश मिलने के बाद हुई कार्रवाई। देवबंद में यूपी एटीएस ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। शक व शुबहात की बुनियाद पर फारूक नामी तालिब इल्म को लिया गया हिरासत में। यूपी एटीएस कर रही है पूछताछ। मन की बात में बोले वजीर आजम नरेंद्र मोदी, आजादी के 75 साल होंगे पूरे। 15 अगस्त तक अपनी डीपी पर लगाएं तिरंगा। मुल्क में कोरोना केसेस में दर्ज की गई कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 19,673 नए मामले आए सामने। 39 कोरोना मरीजों की हुई मौत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शिवसेना लीडर संजय राउत के घर पर ईडी का छापा पड़ा। इस छापे की खबर मिलते ही संजय राउत के सैकड़ों हामी उनके घर के बाहर जमा होना शुरू हो गए। इस बीच संजय राउत का पहला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो खिड़की से अपने हामियों के लिए हाथ लहराते हुए नजर आए। राउत के सामने आते ही उनके हामियों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वाज़ेह है कि इससे पहले 20 जुलाई को इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन संजय राउत दिल्ली में पार्लियामेंट के जारी मॉनसून इजलास का हवाला देते हुए ईडी हुकाम के सामने पेश नहीं हुए थे। गुज़िश्ता हफ्ते राउत के वकील ने ईडी हुकाम से अगस्त के पहले हफ्ते में उनके मुवक्किल को समन जारी करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मरकजी जांच एजेंसी ने इन्हें सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया था। इस बीच ईडी के छापे के दरमियान शिवसेना लीडर संजय राउत की जानिब से कई ट्वीट्स किए गए। इन्होंने लिखा कि झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। मैं मर भी जाऊं तो हथियार नहीं डालूंगा। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और शिवसेना के दरमियान लड़ाई जारी रहेगी। यही नहीं, शिवसेना लीडर की जानिब से पार्टी का निशान भी ट्वीट किया गया, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि अब भी शिवसेना नहीं छोड़ेगी। उधर अजीत पवार ने एक तरह से राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को जायज करार दिया है। वो कहते हैं कि इन तमाम एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई और आईटी के पास अपने इख्तियारात हैं और वो किसी भी फर्द के खिलाफ अपने इख्तियारात के मुताबिक तफ्तीश करते हैं। ईडी बार बार राउत से क्यों पूछताछ कर रही है, इसका जवाब सिर्फ राउत ही दे सकते हैं। तो ये बड़ा बयान है जिसे तुमच्याकडनंच ऐकलेली आहे। तुम्हाला माहिती आहे की पाठीमागच्या काळामध्ये अनेक जणांना ईडीच्या नोटिसा वगैरे आलेल्या होत्या। वेगवेगळ्या ज्या संस्था आहेत त्यांना स्वायत्तता दिलेली आहे आणि त्यांना चौकशीचा अधिकार दिलेला आहे। त्या मग इन्कम आयटी असेल, ईडी असेल, सीबीआय असेल किंवा राज्य सरकारच्या एसीबी असेल, सीआयडी असेल, पोलीस क्राईम असेल, ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या विभागामध्ये काही जर तक्रारी आल्या तर त्याच्याबद्दलची चौकशी करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाच्या बाबतीमध्ये आहे। आता हे नक्की काय झालेलं आहे, त्यांच्याकडे पुन्हा पुन्हा का सारखे येतात, त्याच्याबद्दल जास्त अधिकारवाणीनं
तो अजीत पवार का ये संजय राउत के खिलाफ बड़ा बयान माना जा रहा है। एक तरह से सरकार में रहने के बाद, जब सरकार चली गई उसके बाद इस तरह इस हामी, जैसा कि शिवसेना और एनसीपी और साथ ही साथ कांग्रेस ये हामी थे, अब हामी की तरफ से एक लीडर के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई को डिफेंड किया जाता है तो कई सवाल उठते हैं। ये सवाल ऐसा है कि इस गले की हड्डी से नहीं उतरता हुआ लोगों को दिखाई दे रहा है। ऐसे में एहतजाज भी शिवसेना का जारी है। घर के बाहर जहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी, उनका रुख करेंगे। एक तरफ जहां ईडी की छापेमारी जारी है सर्वेश, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईडी की छापेमारी के कार्रवाई के खिलाफ शिवसैनिक सड़क पर उतरे हैं, और तीसरी तरफ अगर बात करें तो अजीत पवार का ये बयान गले से उतर नहीं रहा है लोगों के कि ईडी का अपना हक है, इख्तियारात हैं। आखिर संजय राउत ही क्या बार बार जवाब देंगे? देखिए सना जी, सबसे पहले न्यूज 18 दर्शकों को संजय राउत के जो मैत्री बंगला है, जो भांडू पे स्थित है, उसके बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं आप। किस तरह से यहाँ पे तमाम जो समर्थक हैं संजय राउत के, शिवसेना के, वो यहाँ पर संजय राउत और शिवसेना के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। और संजय राउत का जो बंगला है, मैं अपने कैमरे से कहूँगा कि बंगले के बाहर तमाम पुलिस फोर्स और अंदर सीआरपीएफ के जवान साफ देखे जा सकते हैं। अभी अभी सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे पहुंचे हैं, और जो जानकारी मिल रही है कि शिवसेना के आला कमान से ये आदेश दिया गया है कि किसी भी हाल में यहाँ से संजय राउत को ईडी के अधिकारी हो या अन्य एजेंसी हो, यहाँ से वो न लेके जाएं, ऐसा आंदोलन किया जाए। सड़क पर हालांकि बैठ गए हैं, लेट जाने की भी खबर मिल रही है, और पुलिस को, जो लोकल पुलिस है, मुंबई पुलिस को इस बारे में जानकारी मिल चुकी है। और जानकारी मिलने के बाद सिक्योरिटी के लिहाज से सिक्योरिटी दुगनी तुगनी कर दी गई है। पूरा जो मामला है 55 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। हालांकि जिस पत्राचाल की बात कही जा रही है, हजारों करोड़ रुपए की बात है कि एक जमीन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खरीदती है, फिर वही कंपनी वहाँ पर जो लोकल स्थानीय से ज़्यादा लोग, उनको घर देना था, 300 से ज़्यादा माड़ा के घर देने थे, लेकिन उस जमीन जिस गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी ने खरीदी थी, उसने वहाँ पर ना तो माड़ा को घर दिए, ना ही स्थानिक जो लोगों को वादा किया था वहाँ को नहीं दिए। उसने 8 बड़े बिल्डर को पूरे एफएसआई के साथ पूरी की पूरी जो 47 एकड़ की जमीन थी वो बेच दी। तो बुलंद आवाज में शिवसैनिकों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। सर्वेश हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं विंडो में। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ छापेमारी और छापेमारी कार्रवाई के खिलाफ ये शिवसैनिक सड़कों पर उतरे हुए हैं। मैत्री आवास यानी संजय राउत के घर के बाहर, रिहाइशगाह के बाहर यह एहतजाज किया जा रहा है। साथ ही हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने बताया हमें कि ये लीडरशिप की तरफ से, पार्टी की तरफ से, आलाकमान की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी तरीके से ईडी दफ्तर तक अगर ले जाने की कोशिश की जाएगी संजय राउत को, तो उन्हें इस कोशिश में कामयाब ना बनाने दिया जाए। इस बीच ये भी खबर आई थी सर्वेश कि हो सकता है कि जिस तरीके से गुज़िश्ता महीनों हमने देखा था कि नवाब मलिक के साथ ईडी की कार्रवाई हुई थी कि कई घंटों तक छापेमारी की कार्रवाई जारी रही, पूछताछ जारी रही, फिर उसके बाद ईडी दफ्तर उन्हें ले जाया गया और ईडी दफ्तर में भी पूछताछ जारी रही, फिर आखिरकार उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई थी। तो कहीं ऐसा ही अमल इस मामले में दोहराया तो नहीं जाएगा? सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए सना जी, अभी फिलहाल गिरफ्तारी होगी कि नहीं, यहाँ से ईडी लेके जाएगी कि नहीं, ये सिर्फ अटकलें लग रही है। लेकिन जो पूरा मामला है कि 55 लाख के ट्रांजैक्शन को लेके संजय राउत की पत्नी, साथ ही वर्षा राउत जो प्रवीण राउत की पत्नी है, उनका बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। संजय राउत भी एक बार ईडी के दफ्तर खुद जा चुके हैं, 10 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। उसके बाद 2-3 बार जो समन्स आए थे, अलग अलग कारणों से संजय राउत के वकील ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। वाजिब कारण बताने के बाद उन्हें मोहलत दी गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो 1-2 बार नहीं गए, उसके बाद ईडी का यहाँ पर रुख है। कहीं ना कहीं मामला अब एक तरह से लोगों का कहना है, एहतजाजी कारकुनों से अगर बात हो सके, संभव हो पाए, सर्वेश जो एहतजाज कर रहे हैं शिवसैनिक है, उनमें से किसी से अगर बात हो पाए, वो क्या कर रहे हैं, जानना चाहेंगे वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से उनकी आगे की मुहिम जारी रहने वाली है। जैसे कि आपने कहा कि कड़े तरीके से एहतजाज दर्ज कराने के लिए उन्हें कहा गया है, अगर बात संभव हो पाए तो बात कीजिएगा। बात करिए। जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं किसी बातचीत करने की। 1 मिनट। तो सर्वेश आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कोई शिवसैनिक अपने रद्द-ए-अमल का इजहार
आप बताइए कि करेगा वो भी आप बताइए दिखाएंगे। कि यहाँ पे आंदोलन करने बैठे कहना क्या ईडी को यहाँ से भगाने का, और जो बीजेपी ने जो गुड़ षड्यंत्र रचा है उसके खिलाफ हम लोग बैठे हैं। और जो बीजेपी ने अभी 40 हमारा आमदार लेके गए उनके ऊपर जो कार्रवाई की थी किरीट सोमैया ने, वो क्यों चुप बैठा है? किरीट सोमैया तोतरा वो क्यों चुप बैठा है? क्या कहना है? ये जो कारवाई हो रही है सूडबुद्धीच्या वतीने हे कारवाई होते खरं म्हणजे भाजपचं षडयंत्र आहे. भाजपचं षडयंत्र आहे. भाजपची सूडबुद्धीने कारवाई, कारण की एकच नेता आहे शिवसेनेचा जो सगळ्यांना पूर्ण भाजपला पुरून उरतोय. आता संजय राऊतांना कुठेतरी त्यांचं खच्चीकरण करायचं म्हणून ही सूडबुद्धीने कारवाई होते. क्या राजनीतिक तो शिव सैनिकों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है ये, और इस साजिश के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो कई शिव सैनिकों से बातचीत कर रहा है न्यूज 18। मैं सर्वेश, एक सवाल मैंने किया था आपसे कि अजीत पवार ने जो बयान दिया है वो उस बयान को लेकर कुछ आपके पास जानकारी पहुंच पाई है क्या? क्योंकि संजय राउत के खिलाफ ही अजीत पवार का बयान देखा जा रहा है। अजीत पवार ने जिस तरह से बयान किया है कि ईडी चाहे सीबीआई हो ईडी हो, जिस तरह से कई एजेंसियां पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में कार्यरत हैं, उसको लेकर उन्होंने एक लाइन जो इस्तेमाल की है कि बार बार ईडी संजय राउत के पास क्यों जा रही है, इसका जवाब संजय राउत ही दे सकते हैं। आप बताइए कि अजीत दादा पवार ने बयान दिया है कि कई एजेंसियां सीबीआई हो या ईडी हो पिछले कई महीनों से काम महाराष्ट्र में कर रही है, कई लोग पूछताछ कर रही है, लेकिन बार बार ईडी संजय राउत के पास क्यों जाती है, इसका जवाब संजय राउत दे सकते हैं। उनका है कहना। संजय राउत अभी तक संजय राउत जवाब दे रहे हैं। अभी शिवसेना में खाली एक ही आदमी है कि शिवसेना पर कोई जो आ रहा है उनको एक ही आदमी शिवसेना का बोल रहा है, इसलिए बीजेपी वाले का घाम उठ गया है, पसीना है, पसीना बीजेपी को खाली, इसलिए संजय राउत के ऊपर ही जा रहे हैं ना। अजीत दादा के पवार के बयान के किस तरह से देख सकते हैं कि संजय राउत ही इसका बयान दे सकते हैं, क्यों बार बार ईडी आ रही है? ये संजय राउत से बताया ना, जब संजय राउत साहब को जब बुलाया तब संजय राउत गए ना। तो इस बयान के मतलब को शायद ये शिव सैनिक नहीं समझ पा रहे हैं। आने वाले वक्त में देखना होगा कि एनसीपी के जरिए जब बयान दिया गया है तो शिवसेना इस पे कैसे रिएक्ट करती है, बड़े लीडर कैसे रिएक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर्वेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। झारखंड से खबर है, कांग्रेस ने झारखंड के 3 अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया है। पार्टी ने इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल को मुअत्तल किया है। सोनिया गांधी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई दरअसल मगरबी बंगाल में कार से कैश मिलने के बाद हुई है। कहा जा रहा है कि ये बरामद हुआ कैश तीनों अरकान असेंबली के हैं। मैं आज इस मंच से माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने कल जो हमारे 3 विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। ये घोषणा आज इस मंच से मैं कर रहा हूं। वी हैव सस्पेंडेड देम, सस्पेंडेड, निलंबित। मेरी थोड़ी हिंदी में कभी चूक हो सकती है, माफ करना। लानत है उन विधायकों को जो बिकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लानत उन लोगों पर है जो इन विधायकों को, इन लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीदने का प्रयास करते हैं। देवबंद में यूपी एटीएस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। यूपी एटीएस ने छापेमारी के दौरान मदरसे के एक तालिबे इल्म को हिरासत में लिया है। शक व शुबहात की बुनियाद पर फारूक नामी तालिबे इल्म को हिरासत में लिया गया है। मुश्तबा शख्स से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। वाज़ेह है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी से कबल पहले भी इस अंदाज की कार्रवाइयां होती रही हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर नजर डालेंगे। डोडा में नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। मकामी जगहों पर तुग़यानी की कैफियत देखी जा रही है, इसीलिए जिला इंतजामिया ने इतवार के रोज एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से कहा कि वो दरियाए चनाब की मुआविन नदियों और दिगर आबी ज़ख़ायर के करीब ना जाएं। इसी बीच डोडा के जिला मजिस्ट्रेट विकास शर्मा ने गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी बारिश से कोई मोहलत ना मिलने और चनाब के मुआविन नदियों बशमूल नीरो,
कलनाई में सतह में इजाफा होने और कई इलाकों से मिट्टी के तोदे खिसकने और जमीन धंसने की इत्तलात के बाद ताज़ा हिदायत जारी की हैं। मुसाफिरों से भी कहा गया है कि वो किश्तवाड़, बटूट, भदरवा, पठानकोट, कौमी शाहरा और भदरवा चंबा बेन रियासती सड़क के अलावा दीगर सड़कों पर सफर ना करें। जहाँ नाले हैं, नदियाँ हैं, जहाँ पे ज़्यादा पानी की दिक्कतें आती हैं, वहाँ लोगों को दिया जाता है कि वो घरों से ना निकलें, खासकर ऐसी एरिया में वेंचर आउट ना करें ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा हमारा 24 आवर्स हमारा जो कंट्रोल रूम है डोडा में वो रहता है, पूरी दिन रात चलता है और उसके नंबर्स वगैरह हमने सोशल मीडिया पे सभी को दे दिए हैं। किसी को किसी तरह की दिक्कत रहती है तो वो उनको कांटेक्ट करता है। इसके अलावा हमारे तमाम तहसीलदार, SDM, ADC सभी इस समय अलर्ट रहते हैं। हमने ऑलरेडी इशू कर दी है एडवाइजरी और सब डिवीजन लेवल से भी जो वहाँ के सब डिवीजन है वहाँ से भी एडवाइजरी इशू कर दी है कि लोग किसी भी तरीके से उनके पास ना जाएं, क्योंकि जो स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है अपर नीचे से, जब बारिश नीचे आती है तो इसका हमारा लेवल राइज हो रहा है, तो उसके अंदर लोग वेंचर ना करें। जब तक ये थम नहीं जाता तब तक वो बाहर ना आए, उनके अराउंड ना रहें। इसी में हमारी सबकी सेफ्टी है। जिला पुलवामा के हाल इलाके में कश्मीरी पंडित प्रसाद जू खान के नाम पर जनूबी कश्मीर में अपनी नौयत के पहले हार्ट सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इस हार्ट सेंटर का इफ्तिताह ONGC के चेयरपर्सन डॉक्टर अलका मित्तल ने किया। हाल पुलवामा से हिजरत करने वाले कश्मीरी पंडित खानदान ने यहाँ के मकामी लोगों के लिए ये सेंटर कायम किया है। इस मौके पर मुल्क के नामवर हार्ट स्पेशलिस्ट यू कॉल के अलावा DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी भी मौजूद रहे। कोशिश यही है कि इसको और आगे बढ़ाएं। इसी साहब ने प्रॉमिस किया है कि अगर ज़मीन मांगे तो जो गवर्नमेंट की ज़मीन है हम दे सकते हैं, वो दे सकें। रोज कुछ 40 to 45% of the population of the valley has high blood pressure. 10 to 15% has diabetes, and we have confirmed it. I've been in our center in Srinagar for the last almost 1.5 years. We have been seeing this tabulating effects. Absolutely, it might be 1% here or there. These are the figures, which is very scary. Yeah, and younger and younger. High blood pressure coming at ages of 30, 25. It's very, very, very concerning, dangerous. So that's why I thought, although our plan is no heart attack mission, कैसे अचीव होगा जब तक हम इन चीज़ों को नहीं कंट्रोल करेंगे। बातें करने से तो मतलब सब्जी खाओ, दौड़ो। वानीगाम बालापटन में कल हुए इनकाउंटर में सुराग रसा कुत्ते की हलाकत के बाद आज हैदरबेग पटन में कायम फौज के 10 सेक्टर में उसकी याद में तकरीब मुनक्किद हुई। कुल्लू फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग SS सलारिया ने इस तकरीब में शिरकत करके कुत्ते की यादगार पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर 10 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर आलोक दास, जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान भी मौजूद रहे। यहाँ कुत्ते की मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन में खदमात को याद किया गया। वाज़ेह है कि वानीगाम पटन में कल हुए इनकाउंटर के दरमियान गोली लगने के बाद ये सुराग रसा कुत्ता अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये कुत्ता फौज की 29 RR के साथ तैनात था। फौज के अहदेदारों के मुताबिक पोस्टमार्टम में 10 से ज्यादा जख्म और फ्रैक्चर पाए गए हैं। फौज का कहना है कि इस कुत्ते के जरिए से कई कामयाब ऑपरेशंस हुए थे। गामराज त्राल के लोग पिछले कई सालों से त्राल से गामराज तक की सड़क राब्ता की मरम्मत और मैग्डमाइजेशन की मांग कर रहे हैं। मकामी आबादी ने बताया है कि मामूली बारिश होने के साथ ही यहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है और लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात दरपेश आती हैं। इन्होंने बताया कि वो कई सालों से मुतालिका महकमों से रोड की तजदीद और मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ये मसला हल नहीं हुआ। ताहम इस हवाले से महकमे R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक अहमद ने बताया कि सड़क पर चंद रोज में ही काम शुरू किया जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, फायर सर्विस की गाड़ी भी यहाँ लानी दुश्वार हो जाएगी, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। ये हाल तो अभी मानसून में, जब सर्दियों में बर्फबारी होगी तब इससे ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। अपील करना चाहूँगा गवर्नमेंट से, जो कंसर्न पीपल हैं, डिपार्टमेंट है, PWD, R&B जो भी हैं, प्लीज़ आप इसके टेंडर पास करवाइए। जो ठेकेदार है वो जल्द से जल्द इसका काम शुरू करे, क्योंकि कुछ ही महीने बचे हैं, उसके बाद सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा तो तामीर वैसे भी नहीं हो पाती है।
जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया उधमपुर के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत पक्के मकान तैयार कर रहा है। 584 मकानात में से अब तक 135 मुकम्मल हो चुके हैं। हुकूमत हिंद ने 3,43,17,580 रुपए खर्च किए हैं। इस्तिफादा कुनिंदगान ने पक्का मकान देने पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। मेरा नाम तानिया है और हम लोग कल्लर में रहते हैं, वार्ड नंबर 21। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि हम लोग अब इस घर पे पक्के घर पे रह सकते हैं और हम अच्छी तरह से पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। हम सभी बहुत खुश हैं क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से हमें जो पैसे मिले, हम अपना घर बनाए। और टीन वाले कमरे से पहले बहुत दिक्कत आती थी, अब हम सब खुश हैं। 1,46,000 रुपये उन्होंने हमारी मदद की है, तो उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इल्म और उसकी जुस्तजू इस्लाम में हमेशा से एक इंतहाई बुनियादी अमल रहा है। तालीम की इसी तफहीम के साथ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद सिटी के ताउन से एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस सेंटर तेलंगाना ने काउंसलिंग का एहतमाम किया, जिसमें शाहीन एजुकेशन फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस काउंसलिंग का मकसद नौजवान जहनों को उनके मुताबिक तालीम और करियर की रहनुमाई फराहम करना था। दिलचस्प तरजीहात और टैलेंट और उन्हें करियर के मुख्तलिफ काबिल ज़िक्र चीज़ों से वाकिफ़ कराना भी मकसद था, ताकि माशरे के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील हो सके। वाज़ेह हो कि SIO ऑफ इंडिया गुज़िश्ता 40 सालों से मुल्क में तलबा बिरादरी की रहनुमाई के लिए कोशा है और तलबा की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए हमतन गोशा है। आज ECGC एजुकेशन करियर गाइडेंस सेंटर के ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है मेहदीपट्टनम पर। ECGC एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को करियर और के अंदर गाइड करती है। यहाँ पर ऑफिस है। मैं तमाम ही स्टूडेंट्स से जो ख्वाहिश करूँगा कि वो जो भी 10th एंड अबव के हैं, इंटरमीडिएट के लोग हैं, ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस ऑफिस पर आ सकते हैं और अपनी करियर के सिलसिले में गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। एक फ्री सर्विस यहाँ पर ECGC की जानिब से दी जा रही है। वो बिल्कुल यहाँ पर आके बेझिझक होकर यहाँ पे अपनी करियर के सिलसिले में गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है, आपके पास अगर किसी भी किस्म के अशकालात, डाउट्स वगैरह आपको है, आपके इंटरमीडिएट कोर्सेज़ के अंदर किसके अंदर आपको जाना है या फिर ग्रेजुएशन के लिए कौन से कोर्सेज ऑप्ट करना है, तो यहाँ पर आके यहाँ के काउंसलिंग के जो काउंसलर्स हैं वो आपसे लंबी गुफ्तगू करेंगे और पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग आप भी करेंगे आपके इंटरेस्ट की बुनियाद पर, आपके रुझानात की बुनियाद पर, और नए नए कोर्सेज का आपको ख़ास तौर पे यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ही कम कोर्सेज अवेलेबल है। इंडिया के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ से आप कोर्स भी कर सकते हैं, आपकी जैसे करियर भी आप बना सकते हैं और फिर एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आज एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस सेंटर का इफ्तिताह हुआ है। इसके लिए मैं तमाम नौजवानों को मुबारकबाद दूंगा। यकीनन इसकी एक बहुत अहम ज़रूरत है सही रहनुमाई की, और ये नौजवान अच्छा जज्बा रखते हैं और खुद तजुर्बेकार हैं। हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। मैं SIO को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कैरियर गाइडेंस सेंटर इधर ओपन हुआ है। ये नौजवान को, यूथ्स को, स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत फ़ायदा रहेगा। बिकॉज आजकल बच्चों के लिए गाइड करने के लिए स्कूल में भी गाइडेंस सेंटर नहीं है। एंड ऐसा सेंटर्स सिटी में बहुत सेंटर्स खोलना है और भी खोलना है। डिस्ट्रिक्ट्स में भी, रूरल एरिया में भी ऐसा एक कैरियर गाइडेंस ओपन करना है। इसलिए थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हम इसमें से बेनिफिट हो सकते हैं। ये सेंटर्स के लिए, कैरियर गाइडेंस सेंटर्स के लिए कुछ सपोर्ट के लिए टेमरे से भी हम सपोर्ट करने के लिए। दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर न्यूज़ 18 नेटवर्क और ट्रू कॉलर ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक म्यूरल आर्ट का इफ्तिताह किया है। आइए देखते हैं कि फनपारे हरासानी जैसे मौजू के खिलाफ कैसे कारगर साबित हो रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए कला के माध्यम का इस्तेमाल करते हुए न्यूज़ 18 नेटवर्क, ट्रू कॉलर और दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में कॉल इट आउट वॉल का अनावरण किया।
इस म्यूरल आर्ट यानी भित्ति कला की ऐतिहासिक वॉल का उद्देश्य महिलाओं और युवा लड़कियों को उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित करता है। Our officers and the force is dedicated to provide security to the women. Today this mural art which has been unveiled, and we feel proud to be associated with such initiative by the Truecaller and the Network 18. इस कैंपेन के दौरान जाने माने पैनलिस्ट ने कैटलाइजिंग सोशल एक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट यानी उत्पीड़न के खिलाफ सामाजिक कार्रवाई को कैसे प्रेरित करे जैसे विषय पर चर्चा की। I would like to invite you to Delhi University. We'll give you the space, we'll give you all the infrastructure and every help. We want girls of our Delhi University to be aware, so that, because there's a lot of reporting which comes to me and we have to give them confidence. So it would go a very long way if we organize such a program in Delhi University. आइए उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट हों और खुद उस बदलाव का हिस्सा बने जो वाकई हम अपने आसपास देखना चाहते हैं। Call it out because it's not okay. फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक